नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, हमने कल वाले वीडियो या जो एपी के ऊपर बनाया था, आज हम जीपी करने वाले थे, लेकिन एपी के मुझे कुछ और थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट थे और मुझे लगता है कि उनकी प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। 8 से या 10 कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सोल्व करेंगे आज। जीपी का टॉपिक हम कल वाले वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो समानांतर श्रेणी जो चल रहा था हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं। तो समानांतर श्रेणी में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये एक एपी बता रहा है कि ये एक एपी है, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये जो है उसने पहले से ही कहा कि ये एपी में हूं तो x का मान निकालना है, x का मान। तो कल हमने एक एम के बारे में बताया था, अर्थमेटिक मीन। अगर किसी एपी के 3 पद दिए गए हों तो उनके बीच वाला पद जो है उसका एम कहलाता है, और उस माध्य यानी कि एम मतलब अर्थमेटिक मीन, उसका जो मीन क्या होगा, समानांतर श्रेणी का जो मध्य पद होगा। अगर 3 पद दिए गए हों तो इनमें 3 पद 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 10, 3x प्लस 2 जो है, तो इसका ये मध्य पद किसके बराबर होता है, x प्लस 10 बराबर किसके बराबर होगा। अगर इसको मैं a कहूं, इसको मैं b कहूं, इसको मैं c कहूं, तो हमने कल बताया था कि प्रथम और अंतिम को जोड़ करके a प्लस सी बटे 2 करेंगे तो ये बराबर b आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला जो एम का है इस पर हम अप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस 10 इसके अकॉर्डिंग बराबर किसके हो जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 2x और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे 1 मान सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 20 बराबर 3x, और 2x को हम 5x लिखेंगे क्योंकि ये दोनों x जुड़ जाएंगे, x वाली टर्म, और प्लस का 2। अब इसको हल करके x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे, x एक तरफ यानी कि 2x उस तरफ जाएगा और ये 2 जो है इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 5x माइनस का 2x बराबर, ये 2 इस 20 की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 2, यानी कि इसको लिख सकते हो आप 3x और बराबर होगा 18। 18 x का मान निकालेंगे तो ये 3 18 के नीचे यानी कि भाग में आएगा, 3 छिके 18, तो x का मान निकालेंगे इसमें तो x का मान आ जाएगा 6। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एपी से रिलेटेड हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं पहले पेपर्स में आ चुके हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। विभक्त मतलब भाग होंगी। ये क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभक्त होंगी। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। मतलब हम क्योंकि एपी का टॉपिक कर रहे हैं तो एपिक वाले मेथड से ही इसको हल करेंगे। तो 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं जो बनेंगी, एक सीरीज बनेगी उनकी, 6 से विभक्त होने वाले 3 अंकों वाली संख्याएं। वैसे तो एक अंक की संख्याएं भी हैं, 6 है, 6 के बाद में फिर 2 अंकों वाली संख्याएं भी 6 से विभक्त होती हैं, 6 से विभाजित होती हैं, लेकिन हमें केवल और केवल 3 अंकों वाली संख्याएं बताना है जो 6 से विभाजित होती हैं, वो कितनी है। तो पहले हम एपी ज्ञात करेंगे, हमारी एपी क्या होगी इसके अंदर। अब हमें यह पता है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट, देखो 99 2 अंकों की संख्या है, 100 3 अंकों की पहली संख्या है, 100 3 अंकों की पहली संख्या है, उसके बाद में आए, फिर उसके बाद में 100 से आगे बढ़ती जाएगी, 101 102 103 104 ऐसी जाएगी, और अंतिम 3 अंकों की संख्या बनेगी 999। तो हमने कल एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, उसकी हेल्प से भी आप इसको हल कर सकते हो। कैसे कि
3 अंकों की पहली संख्या 100 है और 3 अंकों की अंतिम संख्या 999। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है 100 और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त हैं। तो उसका क्या तरीका बताया था हमने कि इस 100 को 6 से भाग कर दो और अंतिम पद यानी कि प्रथम पद को 6 से भाग कर दो और 999 को भी 6 से भाग कर दो, भागफल ज्ञात कर लो जो लगभग आएगा 6 एकम 6, 6 6 36, 16 आएगा इसका और इसका आएगा 6 एकम 6, 6 6 36 और 6 6 36, 166 इसका आएगा। तो अब क्या करना है, 166 में से 16 घटाएंगे तो ये 150 आएगा। तो ये तो ट्रिक थी हमारी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 6 से विभाजित होंगी वो बनेंगे 150। लेकिन क्योंकि हम एपी वाला टॉपिक कर रहे हैं तो एपी की हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो हम करेंगे। अब इसको देखिए, तो हमने क्या क्वेश्चन शुरू किया था कि 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं। अगर हम बात करें एपी की, कल भी हमने जिक्र किया था कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो आएंगी सारी की सारी वो क्या किस फॉर्म में आएंगी, वो एपी की फॉर्म में आएंगी, मतलब समानांतर श्रेणी की फॉर्म में आएंगी। जैसे 2 से विभाजित होने वाला कल जिक्र किया हमने 2 4 6 8 10 एक एपी है यानी कि समानांतर श्रेणी है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 6 9 12 15 18 21 ये सारी क्या है, ये भी एपी है। 4 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं भी एपी कहेंगे। 4 से विभाजित होने वाली जो सीरीज बनेगी वो भी, यानी कि हमारी भाषा शॉर्ट फॉर्म में आप अपनी भाषा में लगा लो 4 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, ये जितने भी पहाड़े हैं एक प्रकार से सारे के सारे एपी हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर सभी में बराबर है, यानी कि डी सारा अंतर सभी का सेम है। तो 3 अंकों की संख्या कितनी होंगी जो 6 से विभक्त होंगी, उसके लिए पहले एपी बनाएंगे। अब 100 जो है 100 तो 6 से विभाजित होता नहीं है, तो पहली 3 अंकों की हमें क्या निकालना है, पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 6 से विभाजित होगी। अब 100 के बाद ही आएगी क्योंकि 100 तो है ही नहीं, तो 100 के बाद ही आएगी, वो 101 भी नहीं है 102 है क्योंकि 17 छिक्के 102 होते हैं 102। इसके बाद में अगली संख्या हमारी क्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इस 102 में 6 ऐड कर देंगे क्योंकि 6 से विभक्त होने वाली संख्या बताना है। तो 108 होगा, फिर उसके बाद में 114 होगा, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। अंतिम पद क्या होगा, अब 999 तो 6 से विभाजित हो नहीं रहा तो किससे विभाजित होगा देख लो, 6 कम 6 और यहाँ पे बचेगा 3 और 9, 6 6 36, 6 36, यहाँ पर फिर 3 बच जाएगा और 9 6 6 36, तो यहाँ पर 9 की जगह पे क्या होना चाहिए था 6, तब ये पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी कि 996 ये बन जाती है हमारी एपी। 102 108 114 से चलते चलते 996। तो हमें क्या निकालना था कि ये संख्याएं जो कि 102 108 114 ये ऐसे चलती जाएंगी और अंतिम जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 996 होगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, मतलब पदों की संख्या निकालना है, मतलब n ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये दे रखा है अंतिम पद कह लो या अंतिम पद यानी कि l या इसको tn या an, इसको कुछ भी मान सकते हो आप। तो इन तीनों का फार्मूला या हमें ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं an का फार्मूला nवां पद, an का मतलब nवां पद अंतिम पद या nth टर्म। an किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था हमारा। इसमें an का मान 996 आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे nवां पद क्या है 996, प्रथम पद इसमें 102 है, a क्या है प्रथम पद 102 प्लस n माइनस 1 इंटू ये d आपको पता ही है 6 आएगा क्योंकि 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का अनुक्रम है ये। वैसे घटा के भी देख सकते हो आप, दूसरे पद में से कोई भी पहला पद घटा दो, 108 में से 102 जाएगा तो 6 आएगा। सोल्व करोगे इसको तो 996 बराबर 102, 6 की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस का 6n घटा 6, इसको हल करना पड़ेगा बस आपको। इसको हल करेंगे तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, ये एक 6 माइनस 102 प्लस का, तो ये प्लस के कितने बचेंगे 96 बचेंगे ये प्लस के, तो ये हो जाता है। देखो मैं इस स्टेप को इस तरफ लिख लेता हूं, यानी कि 6n
प्लस का 96 और ये बराबर 996 में इस तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6n बराबर ये 96 इस तरफ जाके घट जाएगा, यानी कि 996 माइनस का 96, यानी कि 6n बराबर 900। तो n का मान निकालेंगे तो 900 के भाग में 6 आएगा, 6 कम 6, 6 पंजू 30 और 0 की 0, 150। देखो हमने जब ट्रिक से हल किया था इसको तो 150 ही आया था। तो 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 डिजिट्स वाले वो नंबर्स जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, वो कितने हैं टोटल 150। तो दो तरीके हैं, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि पेपर में हमारे से कोई ये तो दिखेगा नहीं कि इसने एपी की हेल्प से निकाला या किसी और तरीके से निकाला, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एपी कर रहे हैं तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 10 तथा 200 के बीच में। क्वेश्चन है 10 तथा 200 के बीच में। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10 तथा 200 के बीच। 10 तथा 200 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सारी इसमें प्राकृतिक हैं संख्याएं। कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से विभक्त होती हैं। विभक्त का मतलब विभाजित होती है। किस किस के बीच में? 10 तथा 200 के बीच में। तो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसी ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो। कौन सी वाली ट्रिक? इस 10 को 7 से भाग कर दो तो 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा। 10 7 एकम 7, और 200 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 6 और 0 7 8 56, 28 आया। 28 में से 1 घटा दो तो 27। वो संख्याएं कितनी बनेंगी? 10 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 27। एपी की सहायता से भी, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे निकालेंगे, प्रथम पद क्या आएगा? 10 7 से भाग नहीं जाता, 7 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है। 10 या 10 से स्टार्ट करके 10 7 से भाग नहीं जाता, 11 भी नहीं जाता, 12 भी नहीं जाता, 13 भी नहीं जाता, 14 जाता है। तो प्रथम जो पद आएगा आपका 14 आएगा, इसके बाद में 21, इसके बाद में 28, ये चलता जाएगा। अंतिम है 200 के आसपास देखो, 7 से भाग करके देखो इसको, 7 दूनी 14, 6 और 0 7 8 56। 56 का मतलब है कि 4 कम कर देंगे, इसमें से 4 कम कर देंगे तो 196 आएगा। देखो ये भाग जाएगा 7 से, 7 दूनी 14 7 8 56, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हमारी ये एपी बन जाती है। ये प्रथम पद, इनके बीच का अंतर 7 है। ए का मान 14 हो गया, डी का मान 7 हो गया, एल का मान 196 हो गया। इनका जोड़ भी ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में ये भी कह सकता है, कल ये क्वेश्चन भी करवाया था इस तरह का, कि कितने पद हैं, जो इसमें क्या पूछ रखा है, कितने पद हैं वो। तो ए एन का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन की तरह लग जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वा पद क्या है? 196 पुट किया, ए का मान है प्रथम पद यानी कि 14, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान है इसमें 7 पुट किया। इसको हल करेंगे तो एन का मान 28, सॉरी यहाँ पे 27 आएगा। तो एन का मान यहां से ऐसे निकाल सकते हो आप। पदों का योगफल भी याद कर सकते हो एस एन के फॉर्मूले से, क्योंकि एन टर्म्स का योग किसके बराबर होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला लगा दो, या फिर n/2, क्योंकि यहां पर अंतिम पद दे रखा है तो a प्लस एल वाला लगा दो, उसमें हमें आसानी रहेगी। तो एक क्वेश्चन ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 200 तथा 600 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 तथा 600 के बीच में। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 200 तथा 600 के बीच, 200 तथा 600 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं, कितनी यानी कि नंबर ऑफ संख्या निकालनी है। कितनी प्राकृत संख्याएं, किससे विभाजित है? अब की बार 4 5 और 6, 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। वो संख्या बतानी है जो पूर्णतः विभक्त होंगी। किससे? 4 से। देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। 200 और 600 के बीच बीच की बतानी है, किससे विभाजित होंगे? 4 से। वो कॉमन संख्या बतानी है जो 4 से भी भाग हो रही हो, 5 से भी भाग हो रही हो,
6 से भी भाग हो रही हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका निकलेगा, 4, 5 और 6 का, मतलब लोवेस्ट कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही हो। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। 4, 5, 6 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा, मेरे हिसाब से 60 आएगा। 2 3 6, तो 2 5 10 13 30 दूनी 60 इनका एलसीएम। अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है इस एलसीएम के निकालने से कि 200 और 600 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 60 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, मतलब जो 60 से विभाजित हो जाएगी ना अकेली संख्या से, वो संख्या 4 से भाग जाएगी, 5 से भाग जाएगी और 6 से भी भाग जाएगी। तो एलसीएम हमने क्यों निकाला, आपको समझ आया होगा। तो 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं 200 और 600 के बीच में हम वही जो ट्रिक बताई थी उससे निकाल सकते हो। और इसमें एक बात ये रहेगा कि इसमें इनके बीच बीच की निकालेंगे तो वो तरीका लग जाएगा कि 60 से इसको भाग कर देंगे और भागफल आ जाएगा, जो भी आएगा भागफल। फिर 600 को 60 से भाग करेंगे तो भागफल कोई आ जाएगा। तो इनका अंतर निकाल लेंगे, तो वो तो बीच बीच की संख्याओं के बारे में बताएगा कि इनके बीच में संख्याएं कौन सी हैं जो 60 से विभाजित होंगी। लेकिन क्योंकि ये अंतिम पद 600 है ना, ये 60 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखो मैं कर देता हूं इसको। देखो 200 जो है, 200 को अगर हम 60 से भाग करें, 0 से 0 काट देते हैं, 6 दिए 18, इसका भागफल तो 3 आया। और 600 को 60 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 6 दाए 60, 10 आया ना। तो 10 में से 3 घटाएंगे, मतलब भागफल का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम ट्रिक के अनुसार। तो 10 में से 7 गया 3, और पिछले क्वेश्चन की तरह तो 3 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 4 आएगा। 4 आएगा, ऐसा क्यों आएगा 4? 4 इसलिए आएगा क्योंकि 4 इसलिए आएगा क्योंकि 600 लास्ट वाली संख्या जो है ना वो भी 60 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो वो संख्याएं कितनी बन जाएंगी, टोटल 4 बन जाएंगी। तो 200 और 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 इन सभी से भाग जाने वाली संख्याएं अगर निकालना पड़ेगा तो वो ऐसे निकलेगा। अगर हम एपी की हेल्प से निकालें, इस क्वेश्चन को एपी की सहायता से निकालें, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम तो निकाला था हमने, 60 आया था। तो पहली संख्या जो 60 से विभाजित होगी, देखो 60 से इसको भाग करके देखेंगे, 200 को 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट के 6 दिए 18, मतलब 6 दिए 18, 180 पूरा लिखता हूं मैं, 0 मत काटिए, 180। तो यहाँ पर 20 शेष बच जाता है। तो जो पहली संख्या आएगी वो 6 दिए 18, 6 चौके 24, 240 आएगी वो संख्या, 6 चौके 24, यानी कि 240। 200 और 600 के बीच की संख्याएं जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी, तो वो पहली संख्या 240 है। उसके अगली निकालना होगा तो वो बन जाएगी आपकी, 60 जोड़ेंगे तो 300, ऐसे ये चलती जाएगी, लास्ट की बनेगी 600। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं, वैसे भी आप जोड़ सकते हो इसको, नहीं तो वही का वही ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसमें 600 पुट आउट करिया, ए का मान 240 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 60 है। कैलकुलेट करके एन का मान आप निकाल सकते हो। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 100 तथा 200 के बीच में कुल कितने पूर्णांक 9 और 6 दोनों से विभक्त होंगे। अब की बार 9 और 6 दे दिया तो 9 और 6 का फिर एलसीएम निकाल लिया, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 105 था इनके बीच में, 15 105 क्वेश्चन है। 15 105, 15 105 तथा 15 105 तथा इनके बीच में से, इनके बीच 3 के गुणज कितने हैं, 3 के गुणज तो कितने हैं ये निकालना है। 3 के गुणज, 3 के गुणज का भी क्या मतलब है, जो 3 से विभाजित हो रही हो। 3 के गुणज का क्या मतलब है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित, वही का वही क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एक समझने वाली बात क्या लिखा है इसने, 15 105 तथा, मतलब ये हुआ कि 15 भी बताना है और 105 के अलावा और कितने हैं टोटल बताने हैं। तो 15 देखो, आप देखो 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 105 भी 3 3 3 5 15, 3 से विभाजित हो रहा है, 2 तो यही हो गई, और इनके बीच के भी बताने हैं।
तो इनके बीच में जैसे 15 है, इसके बाद में 18 आएगा, फिर 21 आएगा, ऐसे चलते चलते 105 आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हैं ये बताना है हमें। तो अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो बीच के निकल गए और ये दोनों और ऐड कर दे, क्योंकि प्रथम भी है ये भी है, तो बीच के निकल गए और बाकी भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और अगर आप एपी की हेल्प से निकालना चाहते हो तो ए का मान तो आपका 15, डी का मान आपका 3, एल या एनवा पद आपका 105। तो मैं लिखूंगा इसको 15 प्लस एन माइनस ए गुणा में 3 बराबर 105 और 15 प्लस 3 एन माइनस 3 बराबर 105। ये और इसको हल करेंगे तो ये होगा 3n का 3n, 15 में से 3 गया प्लस का 12 बराबर 105। 3n बराबर 12 इसमें से घट जाएगा, तो 12 इसमें से घटेगा तो ये बचेगा कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, 93 आएगा ये, है ना 93। 5 में से 2 गया 3 और 10 में से गया 9, 93। और n का मान निकालेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, 31। यानी कि 15 से लेकर के 105 तक टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी जो 3 के गुणज हैं, यानी कि 3 से विभाजित होती हैं, वो बनेंगी 31। एक क्वेश्चन ये था हमारा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ये है अलग टाइप थोड़ा सा, ये भी करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी दे रखी है, बोल रखा है पहले से श्रेणी है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b, ए माइनस 3b का 10वां पद, इसका 10वां पद 20 बताया है इसने, और 20वां पद 10, 20वां पद बताया इसने 10। 20वां पद क्या है 10 हो तो xवां पद, तो हमें xवां पद निकालना है। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है कि कोई एपी दे रखी है जिसका प्रथम पद a, दूसरा a माइनस बी, तीसरा a माइनस 2b, फिर a माइनस 3b। ये एक एपी दे रखी है, इसका 10वां पद है 20 और 20वां पद है 10, xवां पद निकालना है। तो 10वां पद का मतलब है a प्लस 9d बराबर, ये तो 20 हो गया, और ये 20वां है ना, इसको आप a प्लस 19d, क्योंकि कम हो जाता है ना a प्लस एन माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहां पर a का मान तो a ही है, बात आती है d की। d का मान क्या आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a माइनस बी माइनस a, प्रथम पद ये है, a से a कैंसिल, माइनस का b आया, d का मान क्या आया माइनस का b। इसको यहां पर पुट करेंगे माइनस का b d की जगह के ऊपर, तो ये माइनस का 9b हो जाएगा। और यहां पर भी d का मान माइनस का b पुट करेंगे तो ये भी माइनस का 19b। रैखिक समीकरण कल वाले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे तो ये घटा देंगे, क्योंकि इनके गुणांक बराबर हो पहले से ही हैं, ये जमा का हो जाएगा, ये माइनस का ये जाते हैं कट, और ये बचेगा प्लस का 10b बचेगा, ये प्लस का क्योंकि प्लस के ज्यादा, और ये प्लस का 10 बचेगा। यहां पर b का मान 1 आ गया, d का मान पहले ही पता है हमें, d का मान क्या है माइनस का b है, ये पहले से ही पता है हमें। सॉरी, d बराबर माइनस का b है, सॉरी ये b का मान यहां से निकलेगा किसी भी एक समीकरण में, a माइनस का 9b बराबर 20, ये b का मान यहां पर रख देंगे तो a b का मान 1 यहां पर पुट किया तो माइनस का 1 बराबर 20, तो a का मान 21 हो जाएगा, a का मान 21, ये इस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो a और b का मान हमारे पास आ चुका है, और हमें निकालना क्या है xवां पद। xवां पद का मतलब है a प्लस x माइनस 1d, ये निकालना है हमें। तो a का मान कितना है 21 है, तो यहां पर मैं 21 पुट करूंगा, x माइनस 1 इंटू d का मान क्या है d का मान क्या आया था हमारा, ये d बराबर क्या लिख सकते हो आप माइनस का b, माइनस का b का मतलब है b का मान 1 था तो ये माइनस 1 हो जाएगा गुणा में माइनस का 1। क्लियर हो गई बात आपको।
अब इसको सोल्व करेंगे तो 21, ये माइनस के गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का x और प्लस का 1 आएगा, तो ये 22 माइनस का x, 22 माइनस का x आना चाहिए, गलत तो नहीं है ना। b का मान 10/10, 10 और ये प्लस का 10, b का मान एक ठीक है। b बराबर किसके था, d बराबर माइनस b बराबर, तो b बराबर माइनस d बनेगा, माइनस का 1, b बराबर 1, तो ये बनेगा इसका आंसर। तो इसका x वापस कैलकुलेशन आप देख लीजिए, हो सकता है कुछ, मुझे लग रहा है इसका आंसर कुछ हो रहा था, तो हो सकता है ठीक भी हो। तो ये जो है हमारा एक्सवां पद होगा। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए, जो पहले पेपर्स में आए हुए हैं और थोड़े डिफरेंट भी थे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल आएगा वो जीपी के ऊपर आएगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर आएगा। तो कल हम करते हैं जीपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।